नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर नगर परिषद की ओर से हुआ स्वच्छता सेनानियों का सम्मान समारोह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बुधवार शाम कलेक्ट्रेट के समक्ष स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेले के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभापति पायल सेनी ने कहा कि बाबा साहब ने श्रमिकों, किसानों एवं महिलाओं के अधिकारों को दिलाए जाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी का परिणाम है कि आज हर आदमी बाबा साहब के संविधान की बदौलत खुले आसमान के तले चैन की सांस ले रहा है। उन्होंने स्वच्छता सेनानियों को सम्मानित करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी प्रासंगिक है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेला ने कहा कि हम सबको बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके विचारों को जीवन में अंगीकार करना है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छता सेनानी श्यामलाल, केशरदेव, सुल्तान, बेजू, गोपाल, श्रवण सहित अनेक का साफा, शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद चूरू से सेवानिवृत्त हुए कार्मिक महेंद्र, सीता, सुल्तान, पन्नालाल सैनी को ग्रेजुटी का भुगतान भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति गोविंद भैंसरिया, सोनलाल नायक, अबरार खान, नगर परिषद के पार्षद, जनप्रतिनिधि, स्वच्छता सेनानी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान निर्माता है, उनकी जयंती की पूर्व संध्या के ऊपर चूरू नगर परिषद के अंदर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया गया है। साथ ही के अंदर जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट हुआ है, उनको उनके ग्रेजुटी का जो पैसा है वो भी उनको आज मंच पर ही प्रदान किया गया है। साथ ही के अंदर जिन कर्मचारियों ने कोविड काल के दौरान व शहर के अंदर साफ सफाई में बिना किसी अनुपस्थिति के जो उपस्थित रहे हैं और जिन्होंने अपना मन लगाकर अपना कार्य किया है, उन सभी को भी आज नगर परिषद से सम्मानित किया गया है। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी का आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद। छापर में जन सुनवाई के दौरान हमले का आरोप, एसडीएम को दिया ज्ञापन। सुजानगढ़ क्षेत्र के पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल किशोर पर छापर जन सुनवाई के दौरान हमला करने के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इसी प्रकार अभ्यारण्य में इको जोन 10 किलोमीटर रखे जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान अरविंद विशेंद्रा, राहुल सामरिया, विक्रम, दीपक भंवरिया, अमरचंद, आशुराम, बजरंग लाल, नरेंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ में बुधवार शाम को तेज धूल भरे अंधड़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। शाम को करीब 5:30 बजे हल्की हवाओं के बाद तेज धूल भरी आंधियां चलने के कारण मानो जनजीवन ठहर सा गया। अंधड़ के चलते लोग धूल से बचने के लिए उपाय ढूंढने लगे। वहीं अचानक आई आंधी के बाद जब मौसम साफ हुआ तो लोगों को गर्मी से भी काफी हद तक राहत मिली। सुजानगढ़ नगर परिषद में जन्म, मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड आदि से संबंधित कार्यों के लिए आने वाली आम जनता को अब चिलचिलाती धूप में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि काफी दिनों से ये समस्या आ रही थी कि आम जनता जिन कामों के लिए आती है उन खिड़कियों के ऊपर छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद लोगों को धूप की समस्या को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने समाधान करते हुए टिन शेड लगवा दिया, जो बनकर तैयार है और इससे आने वाले लोगों को गर्मी के मौसम में काफी सुविधा मिलेगी और वह आसानी से अपना काम करवा सकेंगे। लुप्त होती गोरैया को बचाने के लिए आगे आया चूरू शहर का युवक हेमंत सोनी। घर घर बांट रहा है निःशुल्क घोंसले। किसी वक्त घर आंगन में चहकने वाली गोरैया की चहक इन दिनों कई जगह पर कम सुनाई देने लगी है। ऐसे में इन गोरैया के संरक्षण के लिए चूरू शहर का युवक हेमंत सोनी आगे आया है। हेमंत न केवल आमजन को निःशुल्क घोंसले वितरित करता है, बल्कि उनको उपयोग में लेने और गोरैया के संरक्षण की अपील भी करता है। चूरू शहर के हेमंत का मानना है कि विश्व गोरैया दिवस जरूर मनाया जाता है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब हम अपने घरों में गोरैया का संरक्षण करें और उनको रहने के लिए पर्याप्त स्थान दें।
सोमवार को हेमंत सोनी ने अपने साथियों के साथ वन विहार कॉलोनी में कई लोगों को गौरैया के लिए निःशुल्क घोंसले वितरित किए और उनके उपयोग का तरीका भी समझाया। इस दौरान कैलाश मुंदड़िया, वंशीधर पवार सहित अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने हेमंत की इस मुहिम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वाकई ये एक अच्छी पहल है। हेमंत ने बताया कि हर आदमी को, हर प्राणी को इस जीवन में जीने का हक है। ऐसे में लुप्त होती गौरैया को संरक्षित करने के लिए वह पिछले कई सालों से जुटा हुआ है और अब तक सैकड़ों लोगों को घोंसले वितरित कर चुका है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो उसी व्यक्ति को ये घोंसला प्रदान करता है जो अपने घर के बरामदे में उसको पर्याप्त जगह देता है। हेमंत सोनी ने बताया कि वो अपनी मुहिम को आगे भी जारी रखेंगे और आमजन से अपील करते हैं कि वो भी गौरैया के संरक्षण के लिए आगे आएँ। हेमंत ने इसके लिए बताया कि कोई भी व्यक्ति उनसे निःशुल्क घोंसला प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो उस घोंसले का पर्याप्त रूप से उपयोग करें और उनकी उस मुहिम को सार्थक करें। ये समर्पित है ये अभियान जो गौरैया पक्षी है, जो विलुप्त होता हुआ जो गौरैया पक्षी है उसको बचाने के लिए। तो ये एकदम अकॉर्डिंग हैबिटेट गौरैया के बिल्कुल हिसाब से इसका वॉल्यूम है, सारा सब कुछ उसी के हिसाब से। तो इस घोंसले को आप जो है किसी ऊंचे छायादार बरामदे में लगाएं और जितनी हाइट आप दे सकते हैं उतनी हाइट पे लगाएं और इसको पेड़ पे ना लगाएं, क्योंकि पेड़ पे ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। देखिए गौरैया पक्षी की एक बहुत ही खास बात है। उसकी खास बात यह है कि भगवान ने उसको इस तरीके से बनाया है कि वो पहाड़, जंगलों में, झाड़ झंझाड़ में कहीं भी घोंसले नहीं बनाता। वो अगर घोंसला बनाएगा तो आदमी की सोहबत में, जहाँ मतलब आदमी रहता है उसके मकान में, उसके रोशनदानों में, वहीं ये अपने घोंसले बनाएगा। चाहे वो ट्यूबलाइट पे ही उसको रखना पड़े या पंखे पर उसको रखना पड़े, पर वो आदमी के आवास में ही आके अपने घोंसले बनाएगा, वहीं अंडे देगा। तो आज ये घोंसले बनाने की ये जो भी अभियान है, ये तो मान लीजिए एक छोटी सी प्रयास है, लेकिन उससे भी बड़ा जो प्रयास है वो ये चेतना फैलाना है सभी लोगों में। काफ़ी सारे लोग इनके घोंसलों के तिनकों को उठा के फेंक देते हैं कचरा समझ के, जबकि मैं ये कहूँगा हाथ जोड़ के आपसे कि आप उनकी ज़रूरतों का सम्मान करें। मतलब वो आदमी की सोहबत में घोंसले बनाएगा, उसको वो आदमी का मकान को छोड़ के वो कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं वो घोंसला नहीं बना सकता। भगवान ने उसको उसी तरह से बनाया है। तो आप उसकी ज़रूरत को और आप सम्मान करें उसकी ज़रूरत का और संरक्षण दें, अभय दें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूल का मनाया 9वां वार्षिकोत्सव। एसडीएम राहुल सैनी ने की संचालक की प्रशंसा। जिला मुख्यालय के दीपालसर रोड स्थित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को 9वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि चूरू एसडीएम राहुल सैनी ने स्कूल संचालक की सराहना करते हुए कहा कि समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए इस स्कूल में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और ये वाकई सराहनीय है। उन्होंने लोगों से स्कूल के संचालन में सहयोग करने की अपील भी की। वहीं कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देते हुए दिव्यांगों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। उन्होंने रिकॉर्डेड डांस के ऊपर अपनी प्रस्तुति दी। संस्थान की संचालिका अंजू नेहरा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए दानदाताओं का आभार जताया। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में शहर के एवं ग्रामीण अंचलों से विभिन्न विशेष आवश्यकता वाले एवं दिव्यांग बच्चों को यहां पर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न संस्थाओं की ओर से उनको समय समय पर सहयोग भी मिलता रहता है। उन्होंने सभी दानदाताओं का दिव्यांगों के लिए सहयोग करने हेतु आगे बढ़कर आने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी एवं बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। देखकर इनका आत्मविश्वास देखकर सच में बहुत खुशी होती है। जिस तरह से इन बच्चों ने आज यहाँ परफॉर्म किया, शायद कोई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इस आत्मविश्वास के साथ, इस मुस्कान के साथ, इस खुशी के साथ परफॉर्म ना करते जितना इन बच्चों ने किया। वही दर्शाता कि आप लोगों ने कितनी इन बच्चों पर मेहनत की है। इन बच्चों को कितना हौसला मिलता है जब आप इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप इनको रेगुलर जो सिखा रहे हैं, जो टीचर यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम अभी तक किया है। मैं पिछली बार भी आया था और आज भी आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इन बच्चों के परफॉर्मेंस देख के, इन बच्चों का हौसला देख के, इनका आत्मविश्वास। जिन बच्चों के लिए घर वाले, उनके रिलेटिव सब उम्मीद छोड़ देते हैं, उन बच्चों को आपने इस काबिल बनाया कि वो यहाँ आकर इस आत्मविश्वास के साथ आज परफॉर्म कर रहे हैं।
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला निष्पादक समिति के लिए बैठक, कहा ड्रॉप आउट अनामांकित बच्चों का हो सर्वे। शिवहर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि जिले में स्कूलों से ड्रॉप आउट तथा अनामांकित बच्चों का सर्वे करवाया जाए ताकि नए सत्र में सभी वंचित बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जा सके। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयी उम्र के बच्चों के जनाधार डेटा को शाला दर्पण के डेटा से मैच करके भी ड्रॉप आउट बच्चों की सूची तैयार की जा सकती है। कलेक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को विद्यालयवार कार्य योजना के साथ काम करते हुए जिले के विद्यालयों की स्थिति और शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें बेहतर एवं मजबूत नागरिक बनाए तथा उन्हें रोजगार भी मुहैया कराए। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्थानीय भामाशाहों से संपर्क कर स्मार्ट क्लास बनाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयास रहे कि कोई भी विद्यालय भूमि और पट्टे से विहीन ना रहे। इस मौके पर कलेक्टर ने डिस्कॉम के एसई MM सिंघवी से कहा कि जिन विद्यालयों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं उन्हें हटवाने की कार्रवाई करें और इसके अलावा विभिन्न विभागों के आपस में सघन मॉनिटरिंग के साथ काम हो। जिला कलेक्टर ने इस दौरान नकारा एवं अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण करने, स्कूटी वितरण कार्य करने, खेल मैदान विकास कार्य करवाने, स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, सिविल शाखा के निर्माण सहित अन्य बातों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में तारानगर प्रधान संजय कस्वाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। वहीं पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र बुडानी ने विद्यालय के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइनों को हटाने की बात रखी। बैठक में CEO रामनिवास जाट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, ADO माध्यमिक सावरमल गुर्जर, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, CBO बजरंग सैनी, समसा के रियाज खान, सहायक निदेशक नरेश विश्व, डाइट के प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़, APC रामनिवास पूनिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक अरविंद ओला सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में पहली बार हुआ उर्दू काउंसिल का गठन। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के उर्दू विभाग की ओर से प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया की अध्यक्षता में पहली बार उर्दू काउंसिल का गठन किया गया है। इस काउंसिल के संरक्षक के रूप में प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया होंगे। वहीं अध्यक्ष उर्दू विभागाध्यक्ष मोहम्मद जावेद खान को नियुक्त किया गया है। MA पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के विद्यार्थियों से सचिव अजय बानो और सह सचिव रवि राव, कोषाध्यक्ष पंकज कुमार, छात्र प्रचार सचिव आरजू बानो व कक्षा प्रतिनिधि के रूप में सानिया खान, शबनम बानो को सर्वसम्मति से चुना गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने सभी नव चयनित पदाधिकारियों को बधाई दी और उनका स्वागत किया और काउंसिल के नव नियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद जावेद खान ने कहा कि यह नवगठित काउंसिल उर्दू विभाग के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने का काम करेगी। साथ ही विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए समय समय पर सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन भी करेगी। अलावा इसके शैक्षणिक भ्रमण का भी आयोजन किया जाएगा। आज के इस मौके पर जुल्फिकार अली, नशबा बानो, साहिबा, मुस्कान, शबाना बानो, तौफीक खान, अनीस खान सहित विभाग के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के उर्दू विभाग में प्रथम बार यानी इसके PG डिपार्टमेंट के गठन के बाद प्रथम बार उर्दू काउंसिल का गठन किया गया। उर्दू काउंसिल उर्दू के विकास के लिए जैसे सेमिनार आयोजित करना, कार्यशालाओं को संपन्न करना, इसके अलावा एजुकेशनल टूर आयोजित करना जो है वो छात्रों के सहयोग से किया जाएगा। ये जो उर्दू काउंसिल है ये समय समय पर छात्रों के सहयोग से उर्दू के विकास से संबंधित जो भी कार्य हैं, चाहे वो जितने भी लिटरेचर से संबंधित कार्य हो या फिर उसके ज्ञानवर्धन से संबंधित कार्य हो, उन सभी कार्यों के ऊपर समय समय पर काम करेगी। रिटायर्ड फौजी की बाइक से 2 लाख रुपए पार करने का मामला 24 घंटे बाद भी नहीं लगा। आरोपी का सुराग, पुलिस ने खंगाले दर्जनों CCTV। शहर के मुख्य बाजार में बाइक सवार से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की चोरी के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस ने बीते 24 घंटों में दुकान, मोहल्लों सहित कई घरों में दर्जनों CCTV फुटेज खंगाले हैं। जांच अधिकारी रमेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ जगह जगह पर संदिग्ध के बारे में लोगों से पूछताछ की है और तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की है। आपको बता दें, ट्रैफिक जाम व भीड़ का फायदा उठाकर पलक झपकते ही एक युवक बाइक पर नोटों से भरे बैग को लेकर पार हो गया था। मौके से मिले CCTV फुटेज में एक संदिग्ध बाइक से बैग लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश तुरंत ही शुरू कर दी थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस संबंध में थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि मूलतः ढाडर हाल पुनिया कॉलोनी निवासी खेमचंद जाट के 2 लाख रुपये चोरी होने का
यह मामला सामने आया है और रुपये से भरा बैग पार होने के बाद पीड़ित की ओर से रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुख्य बाजार में हुई घटना के बाद से चूरू शहर के लोगों में हड़कंप है और लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोटिया रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दी गई समारोह पूर्वक विदाई। जिला मुख्यालय पर बोटिया रोड स्थित श्री बद्री केदार धानुका आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की मंगल कामना के साथ उनको विदाई दी गई। प्रचार प्रमुख बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि कार्यक्रम में स्थानीय प्रबंध समिति के सदस्य रामगोपाल शर्मा, जगदीश नायक, विद्यालय के सह व्यवस्थापक मुकेश प्रजापत, बालिका विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य आशा शर्मा, मोनिका जांगीड़ आदि ने उपस्थित रहकर विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करने के टिप्स बताए तथा उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना दी। प्रधानाचार्य नेमीचंद सैनी ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन मनोज झाजड़ा ने किया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। रतनगढ़ में गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सुगन चंद भंडार मुख्य अतिथि थे। वहीं पुष्पलता भंडार विशिष्ट अतिथि और अन्य अतिथि मौजूद रहे। मंगतूराम मंडीवाल, मूलचंद तोसावड़ा आदि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर निबंध प्रतियोगिता में प्रीति तोसावड़ा प्रथम, कपिल द्वितीय, अभय बागड़ी तीसरे स्थान पर रहे और चित्रकला प्रतियोगिता में दीपक प्रथम, निखिल द्वितीय, दौलतराम पवार तीसरे स्थान पर रहे। विभिन्न प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान नेमीचंद साखला ने सभी का आभार जताया और बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बच्चों को शिक्षा, समानता और बंधुत्व की बात कही गई। कार्यक्रम में कंचन स्वामी, नीतू शर्मा, रम्मी गुरारा, दौलतराम उपस्थित रहे। संचालक स्नेहा शर्मा और भागीरथ दायमा रहे। रतनगढ़ में श्री हनुमान भक्त द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन सालासर मार्ग पर स्थित सराफ कुआ बालाजी मंदिर में किया गया। एडवोकेट बजरंग गुर्जर की गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में पंडित विपिन माठुलिया, पंडित महेश तिवारी, श्रीधर हारित, बनवारीलाल शास्त्री, शिक्षाविद शिव प्रसाद स्वामी, गोपाल प्रजापत, ललित नोहाल और राधेश्याम प्रजापत ने प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अमरचंद दायमा, विशन दयाल गुरुसरिया, महावीर प्रसाद सेवदा, गिरवर सिंह राठौड़, शिवलाल ढेवा, सुगन चंद भंडार, सुबोध सारस्वत, हीरालाल नोहाल, विमल पारिक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मंदिर समिति के सीताराम पारिक, पंडित शिवनारायण शास्त्री, गोगराज पारिक, भारत पारिक ने भक्तों का आभार जताया। सांसद राहुल कसवा ने ली नगर परिषद में समीक्षा बैठक। सीवरेज प्रोजेक्ट की लेट लतीफे पर जताई नाराजगी। सुजानगढ़ के नगर परिषद कार्यालय में चूरू सांसद राहुल कसवा ने सीवरेज और अमृत योजना की समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक में सांसद ने सीवरेज के एक्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट में 3 साल की लेट हो रही है, जिस पर एक्शन ने कहा कि लॉकडाउन और अन्य बाध्यताओं के चलते ऐसा हुआ है और इसके लिए निर्माणकर्ता एजेंसी पर 120 लाख की पेनल्टी भी लगाई गई है। वहीं बैठक में उपस्थित अनेक भाजपा पार्षदों ने अपने वार्डों में टूटी सड़कों के लिए नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सांसद राहुल कसवा ने नाथू तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना हेतु 11 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की, जिसका सभी ने स्वागत किया। बैठक में सभापति नीलोफर गोयल सहित कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद रहे। कमियां पाई गई हैं, क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए? देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक अमृत का प्रोग्राम चलाया गया था जो अटल जी के नाम पर है, जिसके अंदर हम जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहर हैं उनका एक मॉडल के रूप में उनको विकसित करने का प्रावधान था। इसी के तहत चूरू के अंदर 2 हमारे शहर चूरू और सुजानगढ़ शामिल हुए थे। मैंने कुछ महीनों पहले चूरू की भी मीटिंग ली थी। आज पहली दफ़ा मीटिंग हमने सुजानगढ़ की भी ली है, जहाँ पे 134 किलोमीटर लंबा 119 करोड़ रुपए का STP का एक प्रोजेक्ट चालू है। साथ में एक ग्रीन स्पेस के रूप में अंदर एक पार्क विकसित किया गया है। 2 काम लिए गए हैं। कामों की पोजीशन बहुत ढीली है। जो काम 2019 में पूरे हो जाने चाहिए थे वो 2022 तक पूरे नहीं हुए हैं। पीछे कारण बताया गया कि एक ज़मीन का भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसमें 1 साल लग गया और कुछ कोरोना काल रहा। फिर भी मैं मानता हूँ कि लेट है काम बहुत और अधिकारियों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अभी 2022 जुलाई तक का एक्सटेंशन दे रखा है, पर मुझे लगता नहीं कि आने वाले 4-5 महीने तक काम पूरा होगा। उसी को लेकर हमने प्लानिंग करी है। कई बार क्या होता है कि ऑफिसर्स का काम है कि
जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको शामिल करके वो बहुत मजबूत एक कड़ी होती हैं, क्योंकि आज की तारीख में सदा सुजानगढ़ के अंदर 1,10,000 की पॉपुलेशन के 17,604 मकानों को हमें इस STP से जोड़ना है। पर क्या 17,000 ही मकान चाहिए क्या, इस बात की कैसे पुष्टि हो? तो मैंने कमिश्नर महोदय को भी ये निवेदन यही किया है कि आप सभी हमारे वार्ड मेंबर्स को लेटर लिखिए और जो वार्ड में कितने कितने घर को जोड़ना है कि उसका प्रावधान चेक किया